शाहीन बाग बन रहा है। क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं, अपनी बात रखने का हक नहीं? बाप चाहता कि कुरकू की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, तो लोग ऐसे बड़े बैठे रहेंगे। और अब वक्त है नव भारत पर आज की पहली डिबेट का। देश में जब से पुराने वक्फ कानून को बदलकर उसकी जगह नया कानून लाया गया, तब से मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार देश को सुलगाने की साजिश में लगे हुए हैं, जिसका एक सबूत अभी 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हमने देखा, जहां वक्फ कानून के विरोध में शहर में जमकर हिंसा भड़का दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई और एक बार फिर कुछ ऐसा ही करने की फिराक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद लग रहा है। भोपाल और कोलकाता में आज इन दोनों संगठनों की तरफ से बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया। यही नहीं, अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने तो मुसलमानों को भड़काने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कोई भी आग बबूला हो जाएगा। क्या है वो बयान, वो भी आपको सुनवाएंगे। इस बीच बीजेपी ने भी ऐसे नेताओं, मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं की मंशा पर पानी फेरने के लिए एक मिशन का आगाज करने का फैसला लिया है और अभी उस पर मंथन का दौर जारी है। पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मौलानाओं के भड़काऊ बयान सुनवा देते हैं जो देश को सुलगाने की बात कर रहे हैं, सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए। कि हम सड़क पर आके आंदोलन करें। जब लोगों ने ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, बसों को रोक दिया, आग लगा दी, वो जायज है उनका। हम पीसफुल एजिटेशन करें कि शाहीन बाग बन रहा है। क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं, अपनी बात रखने का हक नहीं? क्या माइनॉरिटीज को अपनी बात रखने का हक नहीं? लव जिहाद, तो कभी आर्टिकल 370, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी सीएए, तो कभी यूसीसी, तो कभी हर मस्जिद मंदिर, हर मस्जिद दरगाह खानकाहों के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। हत्ता के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर तलाश किया जा रहा है और खामोशी गवर्नमेंट करते। अच्छा, आज मैं शेरवानी भी नहीं पहन के आया, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि अब शेरवानी उतारने का भी वक्त आ गया है, रोड पर आने का वक्त रहा है। फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगी, लेकिन यूनानिमस डिसीजन हो, बिल इत्तेफाक राय होकर हमें फैसला लेना, जो भी फैसला हो उस पर अमल करना है। और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और खास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इख्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी और हमें हमारा हक देंगी। बिल कानून की शक्ल ले चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई, पूरे देश में लागू किया जा चुका है। लेकिन इस बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ जो लोग हैं लगातार आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कुछ मुस्लिम संगठन है जो देश को जला देने की बात कर रहे हैं, हिंसा पर उतारू हैं और इसीलिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टियां जानबूझकर अपने वोट बैंक के लिए आम मुसलमानों को भड़का रही है। क्योंकि जरा सोचिए, इस बिल को ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि मुस्लिम समाज के भी लोग इसे ऐतिहासिक बदलाव मान रहे हैं, तो विपक्ष इसे लेकर लकीर पीट रहा है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, उसकी हकीकत जानना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि इस बदलाव के बाद मुस्लिमों की जिंदगी में क्या बेहतरी आएगी। लेकिन इसको लेकर झूठ फैलाने का दौर जारी है, हिंसा की आग में देश को जलाने का दौर जारी है। और देखिए, आज न सिर्फ बंगाल में बल्कि मध्य प्रदेश में भी इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में 2 दिन पहले कैसी हिंसा देखने को मिली थी, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। खास मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ेगा, जिसे आपको मिलवाएंगे और उनसे चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे अहम इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिरकार एक ऐसा बिल जो कि मुस्लिमों के हित में है, गरीब मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है और साथ ही कुशल प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए है। ऐसे बिल का विरोध सड़क पर उतरकर क्यों, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं हैं, सुनवाई भी उस पर होनी है। बावजूद इसके हिंसा का रास्ता अख्तियार क्यों किया जा रहा है? देश का माहौल खराब करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? और देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। विजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े। विजय जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। इसके अलावा हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
बादल देवनाथ हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी स्वागत है। सैयद जवाद हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी स्वागत है। कामरान मलिक हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछूंगी मैं, मुझे एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ क्या वो जायज था? उसे आप सही मानते हैं? आप कहते हैं कि ये बिल असंवैधानिक है, कानून असंवैधानिक है। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे, क्या यह असंवैधानिक नहीं है? गुड मॉर्निंग मैडम जी, पहले आपको बता दूं, मुर्शिदाबाद जिला में जोंगीपुर एक छोटा सा शहर है, छोटा सा गांव है, और वहां पर जो लोग हंगामा किया, आग, पुलिस के गाड़ी पर आग जलाई, जो भी किया, ये बाहर के लोग था, जोंगीपुर इलाका का कोई लोग नहीं था। लेकिन कहां से आया प्रशासन को पता नहीं, लेकिन कुछ लोग तो अरेस्ट हुआ। और एक बात देखिए, बंगाल में हम सब, आप जानते हैं, पूरे देश जानते हैं, बंगाल के संस्कृति, बंगाल के स्ट्रक्चर, हम सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, जो बुद्धिस्ट, सिख, सब लोग एक साथ रहते, सारे 10 करोड़ लोग। और बंगाल में तो ये किसने मना किया? 341 का ब्लॉक, वक्फ संशोधन कानून से इस पर कैसे फर्क पड़ रहा है? सभी जगह में शांति से सब लोग हैं, लेकिन जोंगीपुर में कुछ हुआ, इसको हम, इस घटना को हम सब निंदा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आंदोलन जो भी है, ममता दीदी ने तो नेताजी ने प्रोग्राम में बता बादल दिया। देवनाथ जी, अभी कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हुआ था 4 दिन पहले, मेरी बात सुनिए बादल देवनाथ जी, कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हुआ था 4 दिन पहले, आज भी तो प्रोटेस्ट है, उस वक्त वहां पर प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि हम देश जला देंगे, हम दिल्ली तक जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, वो पश्चिम बंगाल की पुलिस जो ममता सरकार के इशारे पर शोभा यात्राओं पर रोक लगाती है, जब हिंदू सड़कों पर उतरते हैं धार्मिक जुलूस निकालने तो उनके रूट बदल दिए जाते हैं, वो सरकार प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने से नहीं रोक सकती? इसका तो सीधा सीधा समझा जा सकता है कि समर्थन है। कहाँ शोभा यात्रा को रोक लगाया? कहाँ ममता दी ने रोक लगा? हाईकोर्ट ने रामनवमी के दिन हाईकोर्ट ने खुद कहा, हाईकोर्ट से वो फैसला आया। सुनिए ना मैडम आपने सवाल किया, मेरा बात से, हाईकोर्ट ने कहा यस पर रामनवमी के दिन हर बार 30 साल 20 साल से हथियार लेके ये लोग जुलूस निकलते, शोभा यात्रा निकलते रामनवमी के दिन, लेकिन इस बार हाईकोर्ट खुद कह दिया कोई हथियार नहीं रहेगा, आप शोभा यात्रा कर सकते। तो एक पक्ष के लिए आपकी कानून व्यवस्था नजर आती है, दूसरे पक्ष के लिए आपकी कानून व्यवस्था नजर नहीं आती है। रामनवमी के दिन विजय शर्मा जी, ये लोग हथियार लेके, विजय शर्मा जी, क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है कानून को लेकर, पूरे देश में कानून लागू हो चुका है, अलग अलग राज्यों में कानून को इम्प्लीमेंट करने से ज्यादा बड़ी चुनौती तो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि जो लोग देश में आग लगाने की कोशिश में, जो कह रहे हैं कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, कैसे उस पर लगाम लगाई जाएगी? उसके लिए क्या तैयारियां सरकार की थी पहले से? देखिए, ये जो वेस्ट बंगाल में सब कुछ हो रहा है, ये सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। आपने देखा होगा ममता दीदी का यही रवैया रहा है। राज्य सरकार द्वारा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। विजय शर्मा जी, वो तो मध्य प्रदेश में भी रहा है, वहां तो राज्य में आपकी सरकार है। देखिए, शांतिपूर्ण किसी को विरोध करना कीजिए, अमित शाह जी भी कहते हैं सबको हक है विरोध करने का, लेकिन आप सरकारी संपत्ति को आग लगा दे, घरों को आग लगा दे, आप किसी तरह से रोडों पे किस तरह से उत्पात मचाएंगे, और सरकार आपके साथ खड़ी हो मुखदर्शक बनके, पुलिस मुखदर्शक बनके खड़ी हुई है वहां पे, तो ये कैसा राज है भाई? क्योंकि ममता दीदी को हार दिखाई दे रही है। अब की बार वेस्ट बंगाल की जनता ने ये ठान लिया है कि इनको यहां से भगाना। और किस तरह से ये कह रहे हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि पता नहीं कहां से बाहर से आ गए, बाहर से कहां, बांग्लादेश से आगे, पाकिस्तान से आगे। वो किसकी जिम्मेवारी है? राज्य की कानून व्यवस्था किसके पास आती है? पुलिस के पास। आप पुलिस आपके पास है, तो आप देखिए ना, सख्ती से निपटिए। मतलब आप मुझे बताइए, मानते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे भी है, मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका है, वर्ग है, जो वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में, वो साफ कह रहा है कि मुस्लिमों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, यानी दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने वक्फ की जमीनें कब्जाई हुई हैं, दिक्कत सिर्फ उन लोगों की है वक्फ के नाम पर जो सालों से अपनी ठेकेदारी चलाते आए थे। जी देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आम मुसलमान से आप जाके बात कीजिए, सब खुश हैं, उनको पता है कि ये अच्छा बिल है। अब ये इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये इतने, आप मुझे बताइए, 39 लाख एकड़ जमीन का मालिक वक्फ, और मौलवियों का पैसा कौन दे रही है? दिल्ली सरकार। विजय जी, सवाल कामरान जी से। कामरान जी, बोला है सारे देश में विरोध चल रहा है। ठीक है, सवाल कामरान जी से। कामरान जी, आप जवाब। आप दूसरे का संपत्ति के ऊपर आपने बिल, ठीक है, देवनाथ जी, कामरान जी को जवाब देने दीजिए, वो खुद मुस्लिम स्कॉलर, वो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। ये आपको तो पहले सोचना चाहिए। आप एक बिल बना दिया, पूरे देश के अंदर जितना संपत्ति है सबका। कामरान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका माइक म्यूट है। कामरान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक चेक करें एक बार।
ठीक है कामरान जी, आपने माइक म्यूट कर रखा है। सैयद जवाद जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, सवाल तो यही उठ रही है कि दिक्कत है किन किन मुस्लिमों को, क्योंकि लगातार रोजाना डिबेट में मैं एक ये तकनीकी पहलू समझने की कोशिश करती हूं आप लोगों से कि मुझे बताइए तो कि आखिर किस प्रावधान पर आपको दिक्कत है, लेकिन कोई ये बता नहीं पाता, ना आप बता पाते, ना सड़कों पर उतरे हुए जो प्रदर्शनकारी है वो बता पाते हैं। यानी पूरा एक नैरेटिव तैयार किया गया, एक भ्रम फैलाया गया है और उसी पर आम मुसलमान चल निकला है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा भी उसे ही भुगतना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान जी। देखिए, जब सरकार ही झूठ बोलने लगे, सरकार ही प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, जिन चंद उद्योगपतियों से सरकार चंदा लेती है उनकी ताईद में खड़ी हो जाए, तो बचाने को और कॉर्पोरेट घरानों से जो पैसा सरकार को मिलता है उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी संसद से इसका कैसे लिंक है वक्फ संशोधन कानून से जवाद साहब? अभी बता तो रहा हूँ, अभी देखिएगा कितना शानदार लिंक निकालता हूँ मैं। अच्छा, अभी खुश हो जाएंगे सब बात नहीं करते। देखिए, जिन चंद घरानों से, कॉर्पोरेट घरानों से ये निकलता है, ऐसी सदन से अच्छा, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए चुनी हुई सरकार अगर राज्यसभा से, लोकसभा से कोई कानून पास करवाती है, राष्ट्रपति की मुहर उस पर लगती है, संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनता है देश में, तो उसको आप असंवैधानिक कहते हैं। भाई जब 1995 में 2013 में संशोधन हुए थे, वक्फ संशोधन सब सामने आया था, तब तो बहुत अच्छा था क्योंकि आपको लग रहा था वो ठेकेदारी को आगे बढ़ाएगा। अब आपको संशोधनों से दिक्कत है। मैं आती हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वक्फ कानून के विरोध में आज प्रदर्शन होने वाला है। कुछ ही देर में कोलकाता के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट होगा। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया। बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीयत उलमाए हिंद की ओर से इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया। और देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जब से कानून पास हुआ है तब से ही इस तरह के प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में खास तौर पर देखे जा रहे हैं। ममता बनर्जी खुद ये कह रही हैं कि राज्य में हम वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। अब जरा आप सोचिए कि जो कानून बन चुका है राष्ट्रपति की मुहर के बाद चुनी हुई सरकार के साथ, जब ये कानून बन चुका है, देश में लागू हो चुका है, तो जहां दूसरे राज्य अवैध संपत्तियों की जांच में लगे हुए हैं वक्फ संशोधन बोर्ड के अंतर्गत, वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार ये कहती है कि हम राज्य में कानून पास ही नहीं चलने ही नहीं देंगे। ऐसे में आप सोचिए कि क्यों नहीं उन लोगों को शय मिले जो लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा कर रहे हैं, जला रहे हैं गाड़ियां, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, और इनको रोकने वाला, सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए अलग अलग जगहों पर ये आज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है कि जो संशोधन हुए हैं उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान सामने समझ में नहीं आता है जिससे मुस्लिमों की कोई दिक्कत सामने आ रही हो, बल्कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मस्जिदें कब्जा ली जाएंगी, जमीनें कब्जा ली जाएंगी, मज़ारें नाम कर ली जाएंगी, ऐसा कोई भी प्रावधान उसमें नहीं है। सिर्फ पारदर्शिता और प्रबंधन, इसके लिए ये बदलाव किए गए। साकेत का सीधे रुख कर लेते हैं। साकेत तस्वीरें दिखाएंगे। साकेत जरा दिखाइए जरा वहां पर तस्वीरें, क्योंकि बड़ा विरोध प्रदर्शन आज होने वाला है। पिछली तस्वीर में हिंसा भी नजर आई थी। ऐसे में आज क्या तैयारियां है वहां पर पुलिस प्रशासन की? देखिए, सबसे पहले तस्वीर हम दिखा दें कलकत्ता के रामलीला मैदान में अभी हम मौजूद हैं और यहीं पर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद शुरू होगा। वक्फ के खिलाफ जो है वो तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं और देखिए बड़ी संख्या है। आपको जहाँ तक नजर जाएगी वो आपको यहाँ पर लोग ही लोग दिखेंगे और खास करके सिर्फ कलकत्ता नहीं बल्कि बंगाल के अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये कॉल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए। और खास करके जिस तरह से वक्फ को लेकर बातें बंगाल को लेकर चल रही है और बंगाल में जिस तरह सरकार ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो कानून बन गया तो वो अब लागू नहीं होगा। तो ऐसे में लोगों को एक कहीं ना कहीं जो यहाँ पर प्रदर्शन है उसमें वो तमाम चीजें भी दिखेगी। सरकार की भी चूंकि भूमिका है, सरकार के मंत्री भी यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे इस दौरान। और देखिए आप किस तरह से भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ेगी। 11 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होना है ये कहा गया है। तो ऐसे में जगह बहुत छोटी है, बावजूद इसके बात करके पता तो करें कि भाई किस बात से इन्हें दिक्कत है। जरा उस पक्ष को तो ये बताएं कि जिस पक्ष से, जिस प्रावधान से इन्हें लगता है कि इनके लिए मुश्किलें आगे होंगी। देखिए हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, सब लोग जुटे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज आए आंदोलन करना चाहिए मोदी का অকাবিলের জন্য আমরা এসেছি যে অকাবিল মোদী সরকার আমাদের
মানে এই করে দিচ্ছে, লুট করে দিচ্ছে, তার জন্য আমরা ওয়াকাফ বিলের জন্য আসছি, আমরা ওয়াকাফ বিলের জন্য আসছি, আমরা সমাবেশ করেছি। बिल है ना, ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। मोदी, ये जो बिल है मोदी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मुस्लिम को दबाना पड़ रहा है ना। मुस्लिम को गुजरात दंगा बिल को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की बातें चल रही है? বাংলা में बोलूं? हिंदी में? नहीं हिंदी नहीं, वो हिंदी में। हाँ बोलिए। मोदी जो चाल चला रहा है अभी, इसमें जो कुछ भी कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये संविधान के खिलाफ जा रहा है। हम लोग ये बात मानने को लिए तैयार नहीं है, कभी भी नहीं मानेंगे। ये जुलूस चलता रहेंगे, अगला दिन भी ये चलता रहेगा, पता ही हमेशा के नहीं लिए है। चलता जब प्रदर्शन हो रहे हैं, जब मेरे हमारे हक सहयोगी के लिए उनसे पूछते हैं कि लड़ेंगे। किस बात की दिक्कत है, तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हम विरोध करने आए हैं, सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। दिक्कत क्या होगी उनको, उसकी जिंदगी पर क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कोई जानकारी उनको है नहीं। कामरान मलिक जी, अगर आपका माइक अब अनम्यूट हो गया हो तो जरा बताइए कि ये वो लोग हैं जिनको तो ये बात पता ही नहीं है कि उन्हें दिक्कत किस बात से होगी, जिन्होंने प्रावधानों को, क्लॉज को पढ़ा ही नहीं है, संशोधनों को जाना ही नहीं है, यानी सिर्फ तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति के लिए उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। नहीं मैडम, तुष्टीकरण तो हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। जो नरेटिव आप बोल रही थी ना कि वक्फ जो है कहते दो लोगों की जमीनें हथियारा है और जो है गो माफिया खत्म हो जाएंगे इस एक्ट से, तो किस जमीन पर जो है वक्फ ने जो है कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट की या किसी दूसरे की जमीन पर? मामले सामने आए, क्या नहीं बात करते हैं कामरान जी? पूरी लिस्ट है उसकी, कहां ये मामले सामने आए जिसको लेकर डिस्प्यूट था, कॉन्फ्लिक्ट था, इस पर हम बात करने लगेंगे तो पूरी बहस बहुत लंबी खिंच जाएगी। आप मुझे बताइए ना किस प्रावधान से आपको दिक्कत है? नरेटिव आप बोल रही है, बीजेपी का नरेटिव आप बोल रही है, क्या बात करते हैं? आप जो है बताइए, चुनी हुई सरकार अगर कोई कानून पास करती है उसको आप नहीं मानेंगे, असंवैधानिक बोलेंगे? क्या है फिर संवैधानिक? हिंदू की जमीन पर 2013 में सही था, गवर्नमेंट की जमीन पर 1995 में सही था, क्या बात करते हैं सर आप? कौन सी जमीन पर कब्जा कर लिया? अरे जो जमीन वक्फ है वो वक्फ की है, और अगर दस्तावेज हैं तो देख कौन जमीनें छीन रहा है भाई? मुझे बात बताइए, अगर जांच होगी ट्राइब्यूनल में जाइए, कौन जमीनें छीन रहा है? ट्राइब्यूनल में डिसाइड मेरे फेवर में कर दिया, ट्राइब्यूनल ने मेरे फेवर में कर दिया। गजब बात करते हैं आप रमनीश वत्स जी। देखिए ऐसे ही नेता हैं जो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि कभी कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, वक्फ संशोधन, वक्फ बोर्ड में कभी कोई इस तरह के मामले सामने आए ही नहीं। सोचिए जरा। अरे मैडम श्वेता जी, जैसे ही आपने आईना दिखाया इन लोगों को, उसके बाद देखिए किस तरह से बौखलाहट इनके सामने आ जाती है। श्वेता जी, जैसे ही आपने इनको आईना दिखाया और देखिए किस तरह से बिलबिलाहट इनके सामने आ जाती है। और देखिए जिस तरह का मुझे लगता है भ्रमजाल बुनने का वक्फ बोर्ड में प्रयास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, और समय समय में कांग्रेस की सरकार, चाहे हम कहें पीवी नरसिम्हा राव के समय में, चाहे पीवी नरसिम्हा राव के समय में हो, चाहे मनमोहन सिंह के समय में हो, इसको फीडिंग करने का काम किया गया। और देखिए वसूली भाई का जो अड्डा बना हुआ है ये वक्फ बोर्ड, और समय समय में विरोध, देखिए विरोध के स्वर जो पॉलिटिकल मुसलमान है उनकी तरफ से की जाती है। पॉलिटिकल मुसलमान चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से हो, चाहे क्या है, किस तरह के बीन बजाते रहते हैं बीच में, काहे के लिए डीजे बजा रहे हैं बीच में? फिर देखिए बात है कि देखिए सीता जी कि ये क्या है, मैंने अपनी बात रखी नहीं, ये लोग बिलबिलाहट इनकी शुरू हो गई। आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, आपकी बातों को सुना जाएगा। थोड़ा सा शांत धैर्य रखिए ना, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। ये पहली बार आए हैं टीवी पे डिबेट करने के लिए, पहली बार आए हो सैयद जमाल। एक ब्रेकिंग इस वक्त बतानी है, वो बता के फिर मैं आती हूँ आपके पास। भोपाल में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन है। सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक ये प्रोटेस्ट होगा। पुलिस प्रशासन सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल में भी प्रदर्शन होने वाला है। और मकरंद काले हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए सीधे। मकरंद, इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट देखा था वक्फ को लेकर के, आज किस तरह से वहां पुलिस प्रशासन की तैयारी है, कितनी भीड़ वहां इकट्ठा होने वाली है और क्या रणनीति है प्रोटेस्टर्स की? देखिए लगभग 50,000 के लगभग लोग आने की संभावना है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। एक छोटा सा मंच बना है, यहाँ पर ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के कुछ पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ साउंड सिस्टम्स वगैरह लगे हैं, और उसके जो पूरा जो क्षेत्र है सेंट्रल लाइब्रेरी का, यहाँ पर तकरीबन 50,000 लोगों के
आने की उम्मीद है। हालांकि दावा 1 लाख से ज्यादा का किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 20 से 25 हजार लोग ही इसमें आ पाएंगे। अगर और पीछे तक व्यवस्थाएं जाती हैं, आवश्यकता पड़ती है, तो मैक्सिमम उससे ज्यादा लोग कुछ हो सकते हैं। बाकी जितनी भीड़ आती है उसके बाद ही असल अनुमान बता पाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 10 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक का कॉल किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था अभी धीरे धीरे यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। बाहर के एरिया में इस समय सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। अभी हमारे गेस्ट थे, उनसे आप जब बात कर रही थी तो ये सवाल बार बार उठ रहा था कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है। तो मैं बता दूं कि जितने भी मुस्लिम सामान्य लोग हमें मिलते हैं, उनका ज्यादातर का यही कहना रहता है कि ज्यादा जानकारी होने की जरूरत है। अभी तो पता ही नहीं है कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। अभी से विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं उनके कॉल पर लोग जरूर आ जाते हैं, लेकिन उनमें समझ की कमी है। दूसरी एक और बात, यहाँ पर भोपाल की मैं बात बता रहा हूँ, अकेले भोपाल की, यहाँ पर 90% वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा है और उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के ही हैं। यानी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जवाब में सैयद जवाद से चाहूंगी। सैयद जवाद, आप सुन रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जो दिन रात ग्राउंड पे रहते हैं, 90% जो कब्जा है मुस्लिम समुदाय का ही कब्जा है। गरीब मुसलमान गरीब होता चला गया, हमेशा रईस मुसलमान रईस होता चला गया, वो जिन्होंने जबरन इन जमीनों को कब्जाया हुआ है। क्या इसी बात से पेट में दर्द है? क्या आप भी विरोध के नाम पर हिंसा के पक्षधर हैं? सैयद जवाद जी, कामरान जी, आपसे नहीं पूछेंगे। सैयद जवाद, आप सबको झुठला देंगे क्या आप लोग? रिपोर्टर जो सुबह से ग्राउंड पर, उसको भी झुठला देंगे क्या आप? नहीं, आपको देश के गरीब मुसलमानों की चिंता होने सैयद लगी जवाद जी का है। बस माइक ऑन रखे, कामरान जी का माइक ऑफ करें। सैयद जवाद, नहीं, देश के गरीब मुसलमानों की चिंता आपको होने लगी है, बहुत मुबारक। देश के गरीब हिंदुओं की चिंता कौन कर रहा है? हर गरीब की चिंता ये आपको लगता है? आप हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होते रहे और अभी भी आप लोगों में बैठे हैं। जिंदा रखे हुए नहीं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रखने वाली सरकार वो कह रही है गरीब मुसलमानों का शोषण जो है वो वक्फ बोर्ड ने कर रखा है। और 10 सालों के अंदर जितना शोषण आपने कर रखा है गरीबों का, और जो लोग अमीर थे उनको भी गरीब इस सरकार ने बना दिया। जो भोपाल की बात कर रहे हैं, भोपाल की बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, जो बता रहे थे कि 90% जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है खुद मुस्लिमों ने ही, उस पर क्या कहेंगे? श्वेता जी, एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, बहुत से भूमाफिया ऐसे हैं जो सरकार में बैठे हैं। सुन लीजिए श्वेता जी, बहुत से भूमाफिया ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार के अंदर बैठे हैं, विधायक है, सांसद हैं। सबका एक्शन होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी पार्टी का हो। हम वो क्या कह रहे हैं कि इस पार्टी के काफिला पर एक्शन हो, इस पर ना हो, सब पर एक्शन होना चाहिए। रमनीश जी अपनी बात रखें। ठीक है, रमनीश कुछ कहना चाहते हैं? जी श्वेता जी, मैं अपनी बात को रख नहीं पाया। मैं एक बात रखना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात है कि 8,72,000 एकड़ की जमीन है। 8,72,000 एकड़ की जमीन है। आप बताइए वक्फ बोर्ड के बाद, उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे कभी लाइब्रेरी बनाने का काम हुआ? वहाँ पे पुस्तकालय बनाए गए, यूनिवर्सिटी बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, यतीमों के लिए क्या अनाथालय बनाए गए? नहीं बनाए गए। जब कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए? नहीं बनाए गए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड नहीं है, वसूली भाई का अड्डा है। और वसूली भाई के अड्डे में जो बैठे हुए मठाधीश के रूप में जो बैठे हैं मौलाना, मौलवी, वो चोर और डकैत के रूप में काम कर रहे हैं। आज देश की जमीन पे इतना बड़ा हक है, उसके बावजूद भी जिसको यतीमों को हक जिसको मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिल रहा है, उसके हक को छीना जाता है। और यदि आज हक दिलाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से होती है, मोदी सरकार की तरफ से होती है, आप देखिए कि सारे के सारे पॉलिटिकल मुसलमान के रूप में राहुल गांधी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, सपा में देखिए कि अखिलेश यादव जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, हमला होता है तब आप कुछ नहीं करते। ऐसी बातें कई बार सामने आई जब टीएमसी नेताओं ने लोगों का शोषण किया है। आपको याद होगा संदेश खाली की घटना। लेकिन वही बंगाल पुलिस जब प्रदर्शनकारी हिंसा की आग में जलाते हैं, गाड़ियों को आग के हवाले करते हैं, तो चुपचाप संरक्षण देती रहती है। और बात है श्वेता जी, पहली बार तो हुआ नहीं है यूसीसी के नाम पे। एक बस 10 सेकंड और लेना चाहूंगा मैं। श्वेता जी, विरोधी लीडर शुभेंदु अधिकारी और मतलब ईडी की टीम पर जो हमला हुआ, ईडी की टीम पर जो हमला हुआ वो किसने करवाया? लोगों को रेप हुआ, राष्ट्रपति के पास चला गया, लेकिन बाद में देखा गया कुछ नहीं है। उन लोगों का वीडियो निकल आया और ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि हम पश्चिम बंगाल में कानून लागू नहीं होने देंगे? ये संवैधानिक है क्या? मैडम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको और पूरे पैनलिस्ट को, आपके चैनल के पूरे मांग में,
विरोध कोई भी कर सकता है मैडम। बिल्कुल विरोध कीजिए, वही तो गृह मंत्री ने अंदर ही कह दिया लोकसभा के, आप बिल्कुल विरोध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, बिल्कुल जाइए, लेकिन देश जलाने की धमकी मत दीजिए। ये मत कहिए कि हम पूरे देश को शाहीन बना देंगे। मैडम 20 मिनट तो आपने ले लिया, राम हम लोग प्रभु श्री राम का जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तो भी ममता दीदी विरोध करती है और भरे मंच पे कलमा पढ़ती है। विरोध करने से किसने रोका है? गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए, आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में लगाई तो है याचिका, कानूनी रास्ता अख्तियार कीजिए ना भाई। आपको विरोध करना है, शांतिपूर्ण विरोध कीजिए, लेकिन आप ये कहेंगे कि हम देश को आग लगा देंगे। सुनिए पहले मैं आपको सुनवा देती हूँ कि क्या कह रहे हैं मुस्लिम नेता, फिर मैं आती हूँ आपके पास। सुनिए पहले आप। आंदोलन करे, जब लोगों ने ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, बसों को रोक दिया, आग लगा दी, वो जायज है उनका। हम पीसफुल एजिटेशन करें कि शाहीन बाग बन रहा है। क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं, अपनी बात रखने का हक नहीं? क्या माइनॉरिटीज को अपनी बात रखने का हक नहीं? लव जिहाद तो कभी आर्टिकल 370, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी CAA, तो कभी UCC, तो कभी हर मस्जिद मंदिर, हर मस्जिद दरगाह खानकाहों के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। हत्ता के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर तलाश किया जा रहा है और खामोशी गवर्नमेंट करते हैं। अच्छा, आज मैं शेरवानी भी नहीं पहन के आया, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि अब शेरवानी उतारने का भी वक्त आ गया है, रोड पर आने का वक्त रहा है। फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगी, लेकिन यूनानिमस डिसीजन हो, बिल इत्तेफाक राय होकर हमें फैसला लेना, जो भी फैसला हो उस पर अमल करना है। सुना आपने कामरान मलिक जी, शेरवानी उतारने का वक्त आ गया, सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया, विरोध करने का वक्त आ गया। मतलब आप मुसलमानों को भड़काकर, उकसाकर, हिंसा करवाने के पक्षधर हैं। भड़काकर नहीं मैडम, ये विरोध एक बार कोर्ट होता है। आप गलत बोलते हैं, भड़का रहे हैं। हमारे साथ में UCC के खिलाफ कौन भड़का रहा है? बोलने दीजिए, फिर विजय जी से जवाब लूंगी। कामरान जी, हमारे साथ में जादती हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ है, आप बार-बार कैसे अधिकार है कि हम असंवैधानिक कह रहे हैं? कामरान जी, सड़कों पर उतरेंगे, मुजाहरा करेंगे, कोर्ट जाएंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा फंडामेंटल कामरान जी, मुझे एक बात बताइए, आप कैसे इसे असंवैधानिक कह रहे हैं? आप नहीं मानते देश के संविधान को? चुनी हुई सरकार कोई कानून लाती है उसको आप नहीं मानेंगे? या तोड़-फोड़ की कैसी बातें करते हैं आप कामरान जी? घर में बैठ के क्या कानून बनाए? सुन लीजिए जरा, लगातार देखिए आर्टिकल क्या कह रही है मैडम? कामरान जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आप इस कानून को असंवैधानिक किस बिहार पे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? हाँ, तो आप समझने की कोशिश कीजिए ना। बोलिए मैडम, आप अगर जाए किसी जगह पर 12 साल से काबिज हैं तो आप जो है कामरान जी, JPC बना, सबका सबकी राय ली गई, हर तबके का मेंबर उसमें शामिल हुआ, उसके बाद लोकसभा में बहस हुई, कितनी लंबी बहस हुई, पिछले जब संशोधन हुए थे इतनी लंबी बहस नहीं हुई थी, 6-6 घंटे में बहस होकर निपटा दिया गया था, तब आपको सही लग रहा था। ठीक है, हमारे साथ शादाब शम्स भी जुड़ गए हैं, चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। ठीक है, शादाब जी अभी जुड़े तो उनका रिएक्शन लेते हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है। शादाब जी, बहुत ही हैरानी होती है जब बाकी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं आपके समुदाय के, वो साफ साफ ये कहते हैं कि ये असंवैधानिक है। भाई, कोई कानून जिसको पास किया गया है देश की सरकार की तरफ से, जो देश में लागू हो चुका है, वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ? पहली बात। दूसरी बात, देश को जलाने की जो लोग बात कह रहे हैं, वो आखिर आम मुसलमानों को मोहरा क्यों बना रहे हैं? ये तमाम सवाल भ्रमित करने का काम लगातार क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं ये पॉलिटिकल मुसलमान है, और मैंने बार बार कहा था कि जो पुतले दहन कर रहे हैं ये भी पॉलिटिकल मुसलमान है, क्योंकि इस्लाम में दहन का कोई सिस्टम नहीं है। मुसलमानों में दहन नहीं किया जाता, दफन किया जाता, और हमने देखा है कि किस तरह से लोग पुतलों को दहन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल मुसलमान है। ये वो मुसलमान है जो शाहीन बाग में बैठे थे, ये वही मुसलमान है जिनको समाजवादी पार्टी ने लाल टोपी पीछे करके इन्हें गोल टोपी पहना दी है। ये वही मुसलमान है जिसको RJD ने गोल टोपी पहना दी और अपनी हरी टोपी पीछे कर ली है। जो ये वही मुसलमान है जिसमें ममता बनर्जी ने अपने आप को पीछे करके इन्हें फ्रंट में कर दिया है। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। मैं इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर दम है इन पॉलिटिकल पार्टियों में, जब ये गोल टोपी का सहारा न लें, अगर दम है तो अपने अपने सिंबल और अपने अपने झंडे पे आके विरोध करें। ये इतने कमजोर मुसलमानों की बात तो इन्हें 100% चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को मुसलमानों का। जवाद साहब, पॉलिटिकल मुसलमान है आप? पॉलिटिकल मुसलमान तो ये खुद शादाब साहब है। अगर ये सरकार की तारीफ ना करते तो अध्यक्ष नहीं होते। अभी मुसलमान को पूछ लूंगा जवाब, बताइए वजू में कितने फराइज होते हैं शादाब साहब? आप हैं कि नहीं है ये बता दीजिए। आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं कि नहीं है? आप भी तो है ना। तो अगर आप विरोध कर रहे हैं, हम तायद कर रहे हैं, तो हम यही तो
रहे हैं पॉलिटिकल वर्सेस पॉलिटिकल है। चेयरमैन ये बना बैठा है, इसको ये नहीं पता है कि वजू में फराइज कितने होते हैं और नमाज के शराइत कितने होते हैं। बैठा है का क्या मतलब है? बैठा है का क्या मतलब है? अरे चुप, खामोशी से बात सुनो पूरी। इसको ये बैठा है, बात करने के मैनर्स रखिए, तमीज रखिए थोड़ा सा। अरे तुमसे ज्यादा अभी मैं आपसे तू तड़ाक से बात करने लगूंगा, आपको कैसा लगेगा? तू तड़ाक क्या होता है? ये सरकार की चाटुकारिता करके हमको अरे ईमान तो बेच दिया आपने बेचा ही तो है ईमान। ईमान के नाम पे आपने रोटियां अपनी चलाई हैं, सेकी हैं। बताइए, सदके ज़कात खैरात का पैसा खाया है आपने। औकाफ के लुटेरे हैं आप, बेनिफिशियरी हैं औकाफ के। शर्म नहीं आती? वक्त को लुटवाते हैं और उनके हमदर्दों के साथ खड़े होते हैं। बेशर्मी की हद पार कर दी आप लोगों ने। ये देश की जनता देख ले, सदके ज़कात का पैसा खाने वालों का साथ दोगे और खुद को ईमान वाला बताओगे? शर्म नहीं आ रही? डूब के मर जाओ कहीं। यतीमों का पैसा खाते हो और अपने आप को बताते हो, अनल हक के नारे लगाते हो। अरे मुसलमान कहते हो अपने आप को, यही तो बता दो कि नमाज के शराइत कितने, फराइज कितने, वजू में फर्ज कितने, चलो बता दो। अरे सैयद जवाद जी, अभी क्या इतना वक्त है कि हम ये सब करने बैठे यहाँ पर? आप सीधे सीधे ये बताइए ना, ये बता दो। कि अगर वक्फ बोर्ड ने इतना ही सही काम किया तो गरीब मुसलमान और गरीब क्यों होता चला गया? ठीक है विजय शर्मा जी, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आई हूँ। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में हम कानून लागू नहीं होने देंगे। क्या करेगी सरकार? इस तरह के अगर और मामले अलग अलग राज्यों से सामने आते हैं जहाँ पर बीजेपी शासित सरकारें नहीं है, क्या तैयारी सरकार? विजय जी, ये समझ ले कि देश के जो संसद ने बनाया हुआ कानून है उसको आपको कहाँ से मिला इस सवाल? वो आग लगाने की कोशिश कर रही है, हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपको कहाँ से मिला है? बिल्कुल कहा ममता बनर्जी ने। आप सुन लीजिए, इन्होंने एडवर्स पोजीशन की बात की, 12 साल में अगर कब्जेदार होता मालिक बन जाता है। अरे कामरान जी कुछ समझ लीजिए, एडवर्स पोजीशन कहाँ डलता है? सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में। ममता दीदी ऐसा कुछ नहीं किया है, आपने झूठ बोला। आप लागू होने देंगे मतलब आप पश्चिम बंगाल में लागू होगा? क्या मैं बंगाल में डिबेट करने नहीं दूंगी। यहाँ पर फिर वही बात, इलेक्शन जब आ रहा है विधानसभा, फिर भारत को कुचलने का काम कर रहे हो, करने का कोशिश चल रही है यहाँ पर बंगाल में। और सारे लोग संविधान को किसने बनाया? संसद ने बनाया ना। 113 घंटे की चर्चा हुई ना वहाँ पे। ममता ने कब ये बोला? ममता ने मुस्लिम लोगों का संपत्ति मैं रक्षा करूंगी। अरे क्या बात करते हैं? ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है, रिप्रेजेंटेशन दिया ना। आप उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कोलकाता में जैन समुदाय के कार्यक्रम को, देवनाथ साहब, कोलकाता में जैन समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि वो अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करेंगी और वक्फ संशोधन के हिसाब से उनकी संपत्तियां नहीं छीनने देंगी। श्वेता जी, 450 किलोमीटर लंबी वहाँ पे सीमा है जहाँ पे बाढ़ लगाने का काम नहीं होने दे रहे। मैंने आपको ये भी बता दिया कब कहा, ये भी कहा कि वक्फ अधिनियम लागू होने से अगर आप दुखी हैं, आपको भरोसा दिलाती हूँ बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है इसका देवनाथ जी? क्या मतलब है? बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब क्या? मतलब ये बोला जो बिल के मतलब का ये मतलब का वो मतलब ऐसा नहीं होगा। रोक सकते हो आप? आपका मतलब कुछ भी बोल दीजिए और निकल जाइए, ऐसा नहीं होता। विजय शर्मा जी, पद पे बैठी हुई महिला इस तरह की कृत्य करती है, शर्म आनी चाहिए आपको। और मुस्लिम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखिए। और दूसरे का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग सुप्रीम कोर्ट को जांच अरे आप करते रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ममता दीदी जब आप वहाँ पे हिंसा का सहारा ले रहे हो, सुविधा मिलती खोई हुई जमीन प्राप्त करना चाहते हो आपके नाम पे। नहीं है आपको डिबेट हिंदू मुस्लिम सारा जाग चुका है, आपके जाल से दूर जा चुका है। 50 बढ़ा दिया क्या? इसके बारे में एक भी चर्चा नहीं है। आपने देखा किस तरह से श्वेता जी कितना बुरा हाल कर दिया बंगाल का। पूरे मुस्लिम कोई कंपनी कोई राजी नहीं है। श्वेता जी, समय समय पे ये विरोध का स्वर, देखिए समय समय पे ये विरोध का स्वर आता है, चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे हम सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें, धारा 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, राम मंदिर की बात करें, 35A की बात करें, ये बार बार ये विरोध का स्वर आता है। पॉलिटिकल मुसलमान, ये बात सच है, जो पॉलिटिकल मुसलमान बने हुए फिरते हैं उन्हीं लोगों की तरफ से आता है, और आम जो मुसलमान है वो मुसलमानों को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। देवनाथ जी, आप कह रहे हैं कि बंगाल में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको सुनवा देती हूँ कि अभी क्या हो रहा है वहाँ पर, सुनिए आप। और ये जो कांग्रेस, फिर आती हूँ कामरान जी आपके पास, आपसे सवाल लूंगी। কষ্টে রেখে আমরা যেন নিজের কথাটা না ভাবি। প্রিয় বন্ধুগণ, পরস্পর বক্তারা আসবেন, তাদের কথা আপনারা শুনবেন। এরপর উত্তর 24 পরগনা জেলার মওলানা আরিফ রেজা সাহেবকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো।
তিনি 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে ওয়াকফ বিল নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। देखिए अभी कार्यक्रम वहां पर शुरू होने वाला है, वहां भी कहा जा रहा है कि जब अभी और भी बाकी लोग आएंगे तो अपनी बात सामने रखेंगे। कामरान जी, आप क्योंकि हमारे साथ शादाब शम्स जी भी जुड़े हुए, जरा मुझे बता दीजिए कामरान जी, पहले भी मैंने आपसे पूछा था, किस बात से आपको लगता है कि मुसलमानों के हित में नहीं है ये संशोधन? देखिए, मैंने अभी एडवर्स पोजीशन की बात करी। एडवर्स पोजीशन प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो है 12 साल, सरकारी संपत्ति पर 30 साल, आपको उसका हक है, दूसरे लोगों को हक है, कंपनीज को हक है, ट्रस्ट को हक है। वक्फ बाय यूज आपने खत्म कर दिया, यानी कि अगर 100 साल से विजय जी जवाब दीजिए, फटाफट से विजय जी जवाब दीजिए। मैडम मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, इतना वक्त नहीं है, विजय जी आप जवाब दीजिए। कामरान जी मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, ये एडवर्स पोजीशन का कहाँ डल सकता है? पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है, तब तो ये ठीक है। ठीक है, विजय जी को जवाब दीजिए। आप सुनिए, कामरान जी सुनिए, एडवर्स पोजीशन सिविल कोर्ट में डल सकता है, रिट में नहीं डल सकता हाई कोर्ट में। यही तो ठीक किया सरकार ने, आपको यही तो नहीं पता? लोगों के हक के लिए तो हमने ये काम किया है। जो सेक्शन 40 है उसको किस लिए हटाया हमने? क्या पता नहीं है मुझे। क्या आप रिट में जा सकते हो क्या? बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन जो आप मांग रहे हो मालिकाना हक, क्या आप जा सकते हो रिट में? SLP में जा सकते हो? आप मुझे बताइए। ये कहना चाह रहा हूँ, डिक्लेरेशन में जाओगे, एडवर्स पोजीशन में तभी तो आप मांगोगे। यही तो हमने सेक्शन हटाया है। आप पकड़े गए, आपका झूठ पकड़ा गया, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। तभी तो हमने रिवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट को अधिकार दिए कि वो मालिकाना हक तय कर सके। हो सकते हैं, मगर तो सोचिए जरा कि भ्रम फैला करके, झूठ फैला करके, गलत बातें फैला करके देश के आम मुसलमानों जिनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए संशोधन लाए गए हैं, उनको उसका उल्टा मतलब समझाकर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कुछ पार्टियां कर रहे हैं और आम जो मुस्लिम है वो इसका मोहरा बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम संगठन के कुछ लीडर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि देश को जलाने की कोशिश करें, लोगों को भड़काऊ बयान के जरिए सड़कों पर उतारे और देश का माहौल खराब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का फिलहाल जुड़ने के लिए। और